आज वैशाख कृष्ण पंचमी सोमवार 29 अप्रैल 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ के निधि स्वरूप श्री विट्ठलनाथ जी का पाटोत्सव है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। ये दृश्य प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी की गौशाला के हैं। वहाँ ऐसे दृश्य नित्य प्रति देखने को मिलते हैं। ये गौमाताएं भी शायद यही कह रही हैं कि नमामि विट्ठलेश्वरम सदात्युदार मानसम स्वभक्त रक्षणम क्षमम व्रजेश भक्ति भावदम, और स्तुति भी कर रही हैं कि पूर्ण भावपूर्वक शरण में आए गोपीजनों के मन का पोषण करने वाले श्री स्वामिनी जी सहित विराजित गौर श्याम स्वरूप श्री विट्ठलनाथ जी प्रभु, हम आपका वंदन करते हैं। वार्ता यह है कि चरनाट में महाप्रभु जी के यहाँ जिस दिन आपके द्वितीय पुत्र का प्राकट्य हुआ, उसी दिन एक ब्राह्मण आए जिन्होंने श्री महाप्रभु जी को प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी का यह स्वरूप प्रदान किया। श्री महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज प्रभु एवं पुत्र दोनों पधारे हैं, इस कारण इनका नाम हम श्री विट्ठलनाथ रखेंगे। विट्ठल का अर्थ अज्ञानियों को ज्ञान रूपी प्रकाश बताने वाला होता है, अतः यह बालक पुष्टि मार्ग का पूर्ण विकास करेगा। प्रभु के इस स्वरूप की सेवा श्री महाप्रभु जी के साथ श्री गोसाई जी भी करते थे एवं कालांतर में श्री गोसाई जी ने यह स्वरूप अपने द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी को सेवा हेतु प्रदान किया। श्री गोविंद राय जी ने प्रभु के स्वरूप को गोकुल के यशोदा घाट स्थित मंदिर में पधराकर वर्षों सेवा की। आपके पुत्र श्री कल्याण राय जी एवं उनके पुत्र श्री हरि राय जी ने भी यहीं प्रभु की खूब सेवा की। यह स्थल आज श्री हरिराय जी की बैठक के रूप में जाना जाता है। श्री हरिराय जी भविष्य दृष्टा थे और उन्हें आभास हो गया था कि श्री जी भविष्य में व्रज छोड़कर मेवाड़ पधारेंगे, अतः आप पहले ही प्रभु के स्वरूप सहित मेवाड़ पधारे एवं नाथद्वारा के निकट खमनोर गांव में विराजित होकर सेवा करने लगे। जब श्री जी मेवाड़ पधारे तब आपने श्री जी मंदिर के निकट ही श्री विट्ठलनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाकर आज के दिन प्रभु को वहां पधराया था। तब से अब तक प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी अपने स्वामिनी जी सहित यहाँ विराजित होकर भक्तों पर आनंद की वर्षा कर रहे हैं। वर्तमान में पीठाचार्य श्री कल्याण राय जी अपने पुत्रों श्री हरिराय जी एवं श्री वागधीश जी और परिवार सहित प्रभु की सेवा का लाभ ले रहे हैं। आइए अब प्रभु दर्शन करते हैं। श्री ठाकुर जी का स्वरूप श्याम है, परंतु श्री स्वामिनी जी का स्वरूप गौरवर्ण है। श्री स्वामिनी जी के प्रेम विवश हो प्रभु भी आधे गौरवर्ण बन गए, अतः मस्तक से कमर तक श्याम एवं कमर से चरणारविंद तक आप गौरवर्ण हैं। दोनों श्रीहस्त कमर पर टिके हैं। बाएं श्रीहस्त में शंख एवं दाएं श्रीहस्त में कमल है। श्री मस्तक किरीट मुकुट से सुसज्जित है। दोनों चरण सीधे हैं। एक चरण में नुपुर आभूषण है जबकि अन्य चरण में आभूषण नहीं है। साथ में चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी विराजित हैं जिनके दोनों हस्त में कमल हैं। ऐसे परम कृपालु श्री विट्ठलेश प्रभु के पाटोत्सव के अवसर पर यदि आप श्री जी की नगरी में हैं तो प्रभु के दर्शन करना कदापि न भूलें।
पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी को श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव के प्रतिनिधि श्रृंगार धराए जाते हैं। आज से ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जन्मोत्सव की नौबत की बधाई भी बैठती है। आज श्री जी को धराए जाने वाले वस्त्रों एवं श्रृंगार के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। जन्माष्टमी के उत्सव के 4 श्रृंगार धराए जाते हैं, परंतु श्री महाप्रभु जी एवं श्री गोसाई जी के उत्सव के 3 श्रृंगार धराए जाते हैं। इनका क्रम इस प्रकार रहता है कि एक प्रतिनिधि का श्रृंगार उत्सव से पहले धराया जाता है, दूसरा श्रृंगार उत्सव के दिन धराया जाता है एवं तीसरा उत्सव के अगले दिन धराया जाता है, जिसे परचार्गी का श्रृंगार कहते हैं। भावना यह है कि जन्माष्टमी के 4 श्रृंगार 4 यूथाधिपतियों के भाव से धराए जाते हैं, जिसमें स्वामिनी जी भी हैं, परंतु श्री महाप्रभु जी एवं श्री स्वामिनी जी एक ही स्वरूप हैं तथा श्री गोसाई जी स्वयं चंद्रावली जी स्वरूप हैं। अतः आप स्वयं श्रृंगार करता हों और स्वयं की ओर का श्रृंगार हो, यह संभव नहीं है। अर्थात आप स्वयं श्रृंगार करता हो और स्वयं की ओर का श्रृंगार कैसे करें, इस भाव से इन दोनों उत्सवों का एक एक श्रृंगार कम रहता है। श्री जी के सेवा क्रम में आज 2 समय आरती थाली वाली की जाती है, तो राजभोग में पीठिका पर पुष्पों का चौखटा धराया जाता है। आज ही के दिन श्री महाप्रभु जी के उत्सव, आगामी श्री नरसिंह जयंती व बामन द्वादशी के दिन धराए जाने वाले वस्त्र केसर से रंगे जाते हैं। आज राजभोग आरती के पश्चात श्री जी के मुखिया जी, निज सेवक व दर्जी खाना के प्रभु सेवकों के सानिध्य में श्री ठाकुर जी के यह वस्त्र रंगे जाते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जन्मोत्सव के दिवस के प्रतिनिधि श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार नियम के श्रृंगार हैं। आइए इसी भाव के हल्के से कीर्तन का श्रवण करते हुए श्री जी दर्शन करते हैं। प्रेंग पर सबसे पहले विनम्र भाव से निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करें। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है, प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। आज श्री जी के पार्श्व भाग में केसरी मलमल की उत्सव के कमल के काम वाली एवं रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई गई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया
एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाऊ 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर श्री यशोदा जी के भाव से बंटा जी एवं दूसरे पर श्री यमुना जी के भाव से झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र केसरी रंग की मलमल के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को सूथन, खुले बंद के चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनके साथ प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज श्वेत रंग के मलमल के धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज उत्सववत वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का 2 जोड़ी का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण, एक जोड़ स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए तथा दूसरी जोड़ स्वर्ण जड़ित मानक से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को केसरी रंग की कुल्हें धराई गई हैं, जिनके ऊपर 3 जोड़ी श्रृंगार धराए गए हैं। इनमें कुल्हे पर सिरपेच 5 मोर पंख की मोर चंद्रिका की जोड़ और बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। इनके साथ बाईं ओर मीणा की शिखाजी अर्थात चोटी जी धराई गई हैं। श्री कंठ में कली, कस्तूरी आदि की माला जी भी धराई गई हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ चैत्र गुलाब के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं और विशेष रूप से चैत्री गुलाबों एवं अन्य पुष्पों से निर्मित वन चौखटा पीठिका जी के ऊपर धराया गया है। श्री हस्त में प्रभु के पुष्प छड़ी के साथ हीरा के वेणु जी एवं कटी पर्दो वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं चोटी जी पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में पट उत्सव का और गोटियाँ जड़ाऊ स्वर्ण की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। यह आरसी आज चांदी की उत्सव वाली दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में प्रैंख पर्यंक शयनम, राजभोग में तत्वगुण बाण भुव माधव, आरती में श्री वल्लभ मधुराकृत मेरे, शयन में यह धन धर्म ही ते पायो, मान के पद में छांड दे माननी, श्याम संग रूठुओ, पोड़ुवे में राय गिरधरन संग राधिका रानी। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। इनके अलावा कुछ विशिष्ट सेवाएं प्रभु की नित्य नियमानुसार होती हैं, जिनमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है, लेकिन
विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूध घर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाक घर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। प्रभु श्री जी की यह भोग सेवा वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित है और अनुकरणीय है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। और जैसा कि हमें ज्ञात है, सप्तमी का क्षय होने के कारण कल वैशाख कृष्ण छठ को पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ के निधि स्वरूप श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर का पाटोत्सव है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। प्रेंग परयं कशनं प्रेंग परयं कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायणं प्रेंग परयं कशनं तनुतर द्विज पंक्ति मतिलानि तानि हसितानि तव वीक्ष गायकी यदवधि परमेत दाशया समभवजि वित्तं ताव हीना प्रेंग परयं कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायणम् तोकतावपुषि तव राजते द्रशितु मद मानिनी मानहरणम् अग्रिमे वयसि किमु भाविका मेऽपि निज गोपिका भावकरणम् प्रेंग परयं कशनं व्रजयुवती हृदय कनकाचला नारोदुमोसुकं तव चरणयुगलम् तेन मोहरो न मनभ्यासमिव नाथ सपदि
प्रगट प्रेमायनम् अधिगो रोचनाय तिलकमलकोदकृतित विविधमणि मुक्ता फलविरचितम् भूषणं राजते मुखताम्रतभरसति वदनेन्दुर प्रेक परयङ्कशनम् भ्रूतटे मात्ररचिताञ्जन बिन्दुरति शयितशोभया रगदोषमपनयनं स्मरधनुषि मधुपिबन्नलिराज इव राजते प्रणयि सुखमपनयनं प्रेग परयङ्कशनं चिरविरतापहर मतिरुचिर वीक्षणं प्रगट प्रेमायनं प्रेग परयङ्कशनम् वचन रचनोदार हास सज स्मितामृत चर्य रार्तिभर मपनयनम् पालय सदा स्मन स्मदीय श्रीविठ्ठल निजदास्य मोपनयनं प्रेग परयङ्कशनं चिरविरहतापहर मतिरुचिर वीक्षणं प्रगट प्रेमायनं प्रेग परयङ्कशनम् वचनो रचनोदार हास सज स्मितामृत चर्य रार्तिभर मपनयनम् पालय सदा स्मन स्मदीय श्रीविठ्ठल निजदास्य मोपनयनं प्रेग परयङ्कशनं चिरविरहतापहर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।